सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Zenfone Max Pro M1 के साथ Zenfone Max Pro M2 का। तो Zenfone Max Pro M1 में जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ, ये है 6GB रैम वेरिएंट। और Zenfone Max Pro M2 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ 6GB का रैम। तो इन दोनों फोन्स के ऊपर हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे इन दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस और एट द एंड चेक करेंगे कि कौन से फोन का रैम मैनेजमेंट है सबसे बेटर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये है Max Pro M1 और ये रहा Max Pro M2। सो पहले हम दोनों फ़ोन के अबाउट सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन। और जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन चल रहा है विद एंड्रॉइड 8.1 ओरियो, पर एज पर Asus हमें अर्ली 2019 में इन दोनों ही फ़ोन में मिल जाएगा एंड्रॉइड 9 पाई। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फ़ोन्स की बूटिंग टेस्ट से और चले जाते हैं दोनों की रिस्टार्ट स्क्रीन पे और लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच। दोनों फ़ोन में एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट पे टैप करेंगे। तो स्टॉप वॉच को यहाँ से चला लेते हैं और दोनों में रिस्टार्ट पे टैप करते हैं इन 3, 2, 1 गो। ओके, दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और क्लॉक पे जब 5 सेकंड का टाइम हुआ था तब हमने टैप किया है रिस्टार्ट पे। तो नाउ देखते हैं कौन सा फोन पहले बूट होता है। ऑलराइट, तो M1 पहले बूट हो गया 31-5 मतलब 26 सेकंड्स में और M2 में बूटिंग अभी भी चल रहा है। तो यार फाइनली 10 सेकंड्स के बाद M2 भी बूट होके आ गया। तो यहाँ से स्टॉप वॉच को साइड में रख लेंगे और जैसे आप देख सकते हैं दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, डोबी प्रीमियर क्लिप जिसमें हम दोनों फोन की जीपी रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, एक लाइट वेट गेम, 2 हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच चला के रखेंगे दोनों ही फोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में लोकेशन या फिर जीपीएस ऑन है और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में स्टॉप वॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे और फोन ऐप सेम टाइम पे लोड हो गया। नेक्स्ट है कैमरा और कैमरा ऐप को ओपन करने में सेम टाइम लिया दोनों फोन ने। चलते ट्विटर पे और ट्विटर 1 सेकंड पहले लोड हो गया M2 में। सो नाउ फीड्स को रिफ्रेश कर लेते हैं होम पे टैप करके और फिर सेम टाइम पे रिफ्रेश होके आ गया। नाउ चलते इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। इंस्टाग्राम अगेन 1 सेकंड पहले ओपन हुआ Max Pro M2 में, पर एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है। चले जाते हैं फेसबुक में और फेसबुक अगेन सेम टाइम पे ओपन हो गया दोनों फोन में, पर फेसबुक का पेज पहले लोड हो गया M2 में। ओके, तो चलते हैं मैप्स पे और जैसे आपने देखा गूगल मैप्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फ़ोन में और मैप्स चलाने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों फ़ोन में इंपोर्ट कर लेंगे और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी और 1080p को सिलेक्ट करके लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच और यहाँ से स्टॉप वॉच को भी चला लेते हैं। नाउ दोनों फ़ोन की जीपी रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की रेंडरिंग स्पीड। दोस्तों इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि Max Pro M1 में स्नैपड्रैगन 636 होने के बाद भी M2 की स्नैपड्रैगन 660 को जीपी रेंडरिंग में हरा दिया Max Pro M1, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं M1 में टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है जहां M2 में टेस्ट अभी भी चल रहा है ऑन 90%। Max Pro M1 ने टेस्ट को खत्म कर लिया है 4 मिनट 10 सेकंड्स में और अभी देखते हैं कि M2 को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। फाइनली Max Pro M2 ने टेस्ट को खत्म किया है 4 मिनट 37 सेकंड्स में। ऑलराइट, नाउ हम यहाँ से स्टॉप वॉच को हटा देंगे और दोनों ही फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। तो सबवे सर्फर्स की मेन मेन्यू अगेन पहले लोड हो गया M1 में और कुछ वजह से आई डोंट नो व्हाई अराउंड 10 सेकंड्स के बाद लोड हुआ Max Pro M2 में। एनीवेज नाउ यहाँ से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के और नाउ हम चले जाएंगे PUBG में और PUBG को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कौन से फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू।
वाओ सरप्राइजिंग, लेकिन M1 में पहले आ गया PUBG का मेन मेन्यू और मोर देन 5 सेकंड के बाद M2 ने भी लोड कर लिया PUBG। इनवेस्ट तो अगेन यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रखे होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग एप्स में और Amazon को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में, पर मुझे लगा 1 सेकंड पहले Amazon का पेज लोड हुआ M1 में, जहां अराउंड 2 सेकंड्स के बाद लोड हुआ Max Pro M2 में। तो नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में और यहां से फ्लिपकार्ट को चला लेते हैं। फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में, तो फाइनली चला लेते हैं Asphalt 9 और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू। दोस्तों Asphalt की मेन मेन्यू पहले लोड होगा Max Pro M2 में, पर बस 2 सेकंड के अंदर M1 ने भी लोड कर लिया Asphalt 9। इनवेस्ट तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी जाके हम देख पाए कि दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच अभी भी दोनों फोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फोन ऐप और फोन ऐप भी रनिंग है दोनों फोन में। नेक्स्ट है कैमरा ऐप भी रनिंग है दोनों की मेमोरी में और एज आई एक्सपेक्टेड M1 की रैम मैनेजमेंट अब तक मुझे सबसे बढ़िया लगा था, क्योंकि अभी तक हर एक स्पीड टेस्ट में M1 ने हर एक एप्लीकेशन को अपने बैकग्राउंड मेमोरी में रखा है और जैसे आप देख सकते हैं कि Asus ने M1 की तरह M2 का रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया रखा है, क्योंकि M2 ने भी हर एक एप्लीकेशन को अपने बैकग्राउंड मेमोरी में रखा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मैप्स, प्रीमियर क्लिप, सबवे सर्फर्स, हर एक एप्लीकेशन दोनों ही फोन के मेमोरी में रनिंग है और किसी ने यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट नहीं किया है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रहने से ज्यादा बैटरी ड्रेन होगा, पर उसके लिए इस फोन में हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी, जिसको हम आगे जाके इन डेप्थ चेक करेंगे हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में। Amazon, फ्लिपकार्ट, Asphalt 9 हर एक एप्लीकेशन को दोनों ने अपने बैकग्राउंड मेमोरी में रखा है और टू बी फ्रैंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द रैम मैनेजमेंट टेस्ट। तो ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, दिन दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। ऐप ओपनिंग टाइम में जहां पे आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड का डिले देखा, वो आपको डेली यूजेज में नहीं मिलेगा ना। अगर बात करें GPU रेंडरिंग की, तो हमने देखा कि GPU रेंडरिंग ज्यादा फास्ट हुआ Max Pro M1 में, जहां M2 में हमें बेटर प्रोसेसिंग पावर मिलता है। एक्चुअली M2 में अभी तक हमें कोई पैचेस, फिक्सेस या फिर कोई अपडेट नहीं मिला है जिससे इसका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, जहां M1 में कुछ अपडेट्स मिलने के बाद अभी आपको ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। नाउ मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोन का रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इक्वल है, पर फिर भी आई वुड लाइक टू नो कि आपको स्पीड टेस्ट के हिसाब से Max Pro M1 और M2 के बीच में से कौन सा बेटर लगा है। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।